हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि सीएपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। सीएपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। क्या करना है? एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी एपी के चौथा और 8वां पद, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। चौथा प्लस 8वां यानी कि 4th प्लस 8। चौथा और 8वां पद का योग कितना है? 24। हमसे कह रहा है कि चौथा पद और 8वां पद को जोड़ने पे 24 आ रहा है। तो हमने किया क्या है, चौथा पद और 8वां पद को जोड़ लिया है और यहाँ पे 24 लिख दिया है। अब देखिएगा कि चौथा पद होता है हमारा a प्लस 3d और 8वां पद होता है a प्लस 7d यानी कि 24। अब देखिएगा a 2a 7 3 10 का d यहाँ कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यहाँ हम दो कॉमन निकाल लेते हैं तो a प्लस 5d बराबर 24 और यहाँ पर a प्लस 5d बराबर 24/2 यानी कि a प्लस 5d बराबर 12। समीकरण कितना हो जाएगा हुआ? समीकरण 1 हो जाएगा। अब जब समीकरण 1 आ गया है तो हम इसके दूसरे पद को पढ़ के, दूसरा यहां से पढ़ते हैं कि छठे पद और 10वें पद का योग 44 कर रहा है। यानी कि छठा पद और 10वां पद का योग भी क्या कर रहा है? 44 यानी कि 6th प्लस 10th यानी कि छठा और 10वां पद का योग कितना होता है हुआ? 44। यहां लिख लीजिएगा प्रश्न से, ठीक है। अब छठा और 10वां पद का योग भी 44 कह रहा है। तो छठा पद होता है a प्लस 5d और 10वां पद होता है a प्लस 9d, ठीक है। बराबर कितना है? 44। वही काम सेम करेंगे, a 2a और 9 5 कितना हो गया? 14d बराबर 44। और यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, a प्लस 7d बराबर कितना आ जाएगा? 44 और a प्लस 7d बराबर 44/2 यानी कि हमारा यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 7d बराबर 22। समीकरण कितना? 1। 7d बराबर a प्लस 7d बराबर कितना आ गया? 22। समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में समीकरण 1 और समीकरण 2 पता चल गया है। तो समीकरण a और जब 2 पता चल गया तो हम इस दोनों का यूज करके यानी कि विलोपन विधि से यहां लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 12 और यहां हो जाएगा a प्लस 7d बराबर 22। समीकरण 1 हो जाएगा, यहां समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। a क्या हो जाएगा? यहां चिन्ह बदल देंगे, यहां लिख देते हैं घटाने पर। क्या लिख देते हैं? घटाने पर। विलोपन विधि याद कीजिए, यहां लिख देंगे घटाने पे। घटाएंगे इसलिए क्योंकि यहाँ ये भी 1 है और ये भी यहाँ क्या है? 1 है। तो यहाँ चिन्ह बदल देते हैं, ये हमारा कट जाएगा। 7d में से 5d जाएगा -2d और -22 में से 12 घटेगा तो -10 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, 2d बराबर 10 और d बराबर हो जाएगा 10/2 यानी कि d का वैल्यू कितना आ गया? d का वैल्यू 5 आ गया। d हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। और जब d 5 आ गया है तो मर्जी आपका है, मन करे तो समीकरण 1 में, मन करे तो समीकरण 2 में, जिसमें भी आपका मन करता हो रख के आप a का मान निकाल लीजिए। यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर तो a प्लस 5d कितना है? a प्लस 5d बराबर 12 दिया है और d का वैल्यू कितना है? 5 है।
तो a प्लस 5 गुने 5 बराबर 12 और a प्लस 25 बराबर कितना आ जाएगा 12। a बराबर 12 माइनस 25 यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया 13। और जब a का वैल्यू 13 आ गया है तो आपसे कह रहा है कि 3 को और a पे निकालना है, यानी कि 3 पद तक आगे जाना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। पहला पद कितना हो जाएगा, यानी a हमारा कितना हो गया -13, सॉरी a बराबर कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा पहला पद हो गया। दूसरा पद हो जाएगा a प्लस डी, यानी कि a का मान है -13 प्लस डी का मान है 5, तो दूसरा पद हो जाएगा -7। तीसरा पद हो जाएगा हमारा a प्लस 2d, यानी a का वैल्यू कितना है -13 प्लस 2 गुने डी का वैल्यू 5 है, तो -13 प्लस 5 गुना 10, यानी कितना आ गया -3। तो 3 आगे तक हमको पद लिखना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं -13 -7 -3। ऐसे ही हमारा एपी क्या हो जाएगा, आगे बढ़ता रहेगा। आप इसका या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको उतार भी सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 19 नंबर सवाल। आइए क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि सुब्बाराव ने 1995 में, सुब्बाराव ने क्या किया 1995 में 5,000 रुपए की मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। यानी कि सुब्बाराव का नौकरी लगा होगा, कहीं जॉब लगा होगा, तो 5,000 रुपए की उसको मंथली क्या हो रहा है, मिल रहा है। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए क्या किया जा रहा है, उसका वृद्धि किया जा रहा है। वेतन में 200 रुपए प्रत्येक वर्ष बढ़ा दिया जाता है। तो किस वर्ष में जाके उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। देखिएगा अभी प्रारंभिक वेतन कितना है उसका, यानी जो प्रारंभिक वेतन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,000 रुपया उसको परमानेंट अभी, यानी कि फिलहाल प्रेजेंट में उसको मिल रहा है। ठीक है, जब 5,000 रुपया उसको मिल रहा है और कहा यह जा रहा है कि हर साल आपका 200 बढ़ा देंगे, तो हर साल 200 जो बढ़ेगा, यानी कि 5200, फिर 5400, फिर 5600, फिर 5800, तो 200 जो क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट राशि है जो प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। और जो कांस्टेंट राशि होता है वही क्या होता है, डी होता है। तो डी कितना मान लेते हैं, 200 मान लेते हैं। ठीक, और हमसे कह रहा है कि किस वर्ष में जाके 7,000 रुपया हो जाएगा। तो हमें पता नहीं है कि 7 वर्ष किस वर्ष में जाके हो जाएगा, चाहे कितने वर्षों में 7,000 रुपया हो जाएगा। तो हम एन यानी कि अंतिम पद 7,000 मान लेते हैं और एन जो कि हमें पता नहीं है निकालना चाहते हैं। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ एन बराबर कितना आ जाएगा 7,000, ए का वैल्यू कितना आ गया 5,000 प्लस एन -1 और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा वो 200 रुपया। यहाँ 7,000, 5,000 हमारा प्लस में है, इधर भेज देंगे माइनस में, क्या हो जाएगा हमारा 7,000 माइनस 5,000, यहाँ एन -1, यहाँ कितना हो गया 200। अब 7,000 में से 5,000 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2,000। ठीक है, यहाँ लिख देंगे एन -1 इंटू 2,000। अब देखिएगा जब यहाँ 2,000 हो गया और 200 यहाँ हमारा क्या है गुना में, किसमें है, गुना में है। हम इसको बराबर के इधर भेज लेते हैं भाग में, और यहाँ एन -1 आ जाएगा। 200 से 2 0 से 2 0 क्या हो गया, कट गया, बाकी बच गया 20/2, तो 2 से कटा देंगे 10, यानी यहाँ आ गया हमारा 10 और यहाँ एन -1। तो एन बराबर हो जाएगा 10 जोड़ 1, यानी कि एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 वर्ष। क्या आ जाएगा 11 वर्ष, यानी कि 11 वर्ष में सुब्बाराव का जो पेमेंट है वो बढ़ के कितना हो जाएगा 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं और 20 हमारा क्वेश्चन नंबर कहता है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, किसी वर्ष के पहले हफ्ते में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसे बढ़ाती गई। हुआ क्या कि किसी हफ्ता में 5 रुपए बचा लिया और उसके हर हफ्ते 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाते जा रही है। तो कह रहा है कि यदि 90वें सप्ताह में उसका बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है तो एन ज्ञात कीजिए किस वर्ष में जाके उसका पैसा 20 रुपया 75 पैसा हो गया है। तो देखिएगा ध्यान से, पहला पर कितना पैसा बचा रही है 5 रुपया, और हर सप्ताह में क्या कर रही है 1.75, यानी कि
7-5 रुपया हर सप्ताह में बढ़ाते जा रही है। तो जो कांस्टेंट राशि हर हफ्ता बढ़ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझिएगा इस बात को, ठीक है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि किसी वर्ष में उसका टोटल राशि कितना हो जाता है, 20 रुपये 75 पैसा। तो जिस वर्ष में होगा वही वर्ष हमको क्या करना है, निकाल देना है। तो हम यहाँ n बराबर लिख लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होगा, d लिख लेते हैं। और n का वैल्यू कितना है, 20.75। a का वैल्यू कितना है, 5 जोड़ n माइनस 1 और d का वैल्यू है 1.75। अब देखिएगा 20.75 माइनस क्या कर देंगे 5, क्योंकि 5 इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, और यहाँ n माइनस 1 इंटू 1.75 यहाँ हो जाएगा 15.75। क्या हो जाएगा, 15.75 बराबर n माइनस 1 इंटू 1.75। अब हम करते क्या है, यहाँ 1.75 हमारा क्या है, 1.75 गुणा में है, इसको इधर लेके आते हैं भाग में, यानी कि 15.75 बटा 1.75 बराबर n माइनस 1। अब देखिए यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो हम दशमलव क्या करते हैं, हटा देते हैं, यानी कि 1575 बट्टा कितना आ जाएगा 175, और यहाँ n माइनस 1 आ जाएगा। और 1575 को 175 से कटाइएगा तो ये 9 मरतबे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 9 मरतबे क्या हो गया, कट गया, यानी कि 9 बराबर n माइनस n, तो n बराबर 9 जोड़ 1, n बराबर कितना आ जाएगा 10 वर्ष। कितना आ जाएगा 10 वर्ष, यानी कि रामकलिका 10 वर्ष में क्या हो जाएगा, 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। ठीक है, हमें आशा है कि पूरा का पूरा लेसन एक्सरसाइज आपको समझ में आ रहा होगा और आया भी होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करेंगे, जिसमें एपी के सम के बारे में बताया गया है। एपी के सम बताने से पहले हम उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा।